हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे जो पुर्तगीज़ हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। उनका हमने बैकग्राउंड देख लिया था। 1524 में वास्को ड गामा जो है वो उनका डेथ हो गया था। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जब पुर्तगीज़ इंडिया में आ गए तो उन्होंने कौन कौन से गवर्नर्स इंडिया में बैठाएं, तो जिसमें से हमें 3 जो हैं वो मेजर या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स हमें देखने को मिलते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक टाइमलाइन हम पहले की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे आता है 1505 से लेकर 1509 के बीच में कौन रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास रहे थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये जो थे वो इंडिया में फर्स्ट वाइसराय थे। पुर्तगीज़ के फर्स्ट वाइसराय ये इंडिया में थे और इनको 3 चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई थी। और वो 3 चीज़ें क्या क्या थी। सबसे पहले इनको एडन, गल्फ ऑफ एडन, हॉर्मूज और साथ में मलक्का को कैप्चर करना था। ये जो गल्फ ऑफ एडन, हर्मूज और मलक्का है, ये ही 3 ऐसे सेंटर्स हैं जिससे इंडियन ओशियन में घुसा जा सकता था। इंडियन ओशियन में घुसना मतलब इंडिया में घुसना, जिसको मैं एक शॉर्ट्स में आपको समझा दूंगी। तो इसलिए इन तीनों को कैप्चर करने के लिए ये लोग फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा जाता है, पर ये इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। पर बाद में ये फोर्ट्स बिल्ड करते हैं। और ये फोर्ट्स कहाँ कहाँ बिल्ड कर रहे होते हैं। एक ये अंजाडीवा में बिल्ड करते हैं, कोचिन और किलवा, कैना नूर में फोर्ट ये बिल्ड करते हैं। ओके, और साथ में इनके साथ क्या होता है 1508। एक्चुअली इनकी जो टाइमिंग थी वो 1508 तक ही थी। 1505 से 1508 तक के लिए आए थे। 1508 में इनके साथ एक बैटल होता है और ये है बैटल ऑफ चौल। क्योंकि ये चौल जगह पे लड़ी गई थी इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ चौल रख दिया गया। इसमें क्या होता है कि पुर्तगीज़ के अगेंस्ट जो हैं वो कौन फाइट कर रहे होते हैं, अरब्स और प्लस गुजरात सल्तनत, जिसमें इनकी विजय गुजरात सल्तनत जिनमें गुजरात सल्तनत की विजय हो जाती है और पुर्तगीज़ जो है वो हार जाते हैं। हारने के बाद इतनी बुरी तरह से हारता है अल्मेडा कि उसका जो बेटा था उसको भी ये लोग मार देते हैं। कौन, अरब और गुजरात वाले मिलके। तो फिर ये हाई कमान को रिक्वेस्ट करता है और ये 1509 तक अपना जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड करवाता है। और फिर 1509 में ये क्या कर रहा है, बैटल ऑफ ड्यू फाउट कर रहा है। क्या फाउट कर रहा है, बैटल ऑफ ड्यू। अब इस बैटल ऑफ ड्यू में हमको समझने की ज़रूरत है बैटल ऑफ ड्यू किस किस के बीच हुई थी। ठीक है, तो यहाँ हम समझते हैं बैटल ऑफ ड्यू। बैटल ऑफ ड्यू कब हो रहा है, 1509 में हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है, पुर्तगीज़। और पुर्तगीज़ को लीड कौन कर रहा है, ये फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। उसके साथ यहाँ पे एक अलायंस है, गुजरात सल्तनत की अलायंस है, प्लस में अरब्स हैं, साथ में इजिप्शियन ममलूक्स हैं। ममलूक्स जो कि स्लेव्स होते थे। ममलूक डायनेस्टी जो इंडिया में भी स्लेव डायनेस्टी की तरह रूल कर रही थी। फिर वेनिस था और जेनुआ था। ओके, तो ये लोग जो हैं वो बैटल ऑफ ड्यू में फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा ये हो जाता है बैटल ऑफ ड्यू में इनके फाइट करने के बाद ये जो सारे हैं इनकी क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है हमारे पास हार और ये जीत जाते हैं। तो वहाँ से अब पुर्तगीज़ जो है वो अपना रूल आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ्रांसिस्को ड अल्मेडा के टाइम पीरियड के बारे में हमें लिखने वाली ये है कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि किसी भी इंसान को अगर इंडियन ओशियन में इंटर करना है तो पुर्तगीज़ से एक इम्पॉर्टेंट लाइसेंस लेना पड़ता था। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को ये लोग कार्टेज सिस्टम भी कहा करते थे। तो ये रहा फ्रांसिस्को ड अल्मेडा का पूरा टाइम पीरियड जिसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या करते हैं। ओके, अब हमारे पास दूसरा आता है और हमारे पास दूसरा आता है 1509 से 1515 तक
और इसमें हमारे पास अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ओके, ये आते हैं। अब इनके टाइम पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो पुर्तगीज़ कॉलोनी है या फिर जो पुर्तगीज़ एम्पायर, नहीं कॉलोनी ही कहेंगे, जो पुर्तगीज़ कॉलोनी है उसके रियल फाउंडर इंडिया में कहे जाते हैं। रियल फाउंडर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये जो 3 जगहें थी, ये एडन, हारमूज और मलक्का, इसको इन्होंने कैप्चर किया था। पुराने वाले तो कैप्चर नहीं कर पाए थे, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, पर इन्होंने अल्बुकर्क ने इसको कैप्चर करा था। ठीक है, तो रियल फाउंडर माने जाते हैं ये पुर्तगीज़ पावर के इंडिया में। उसके बाद 1510 में इनके आने के 1 साल बाद ये क्या कर रहे हैं, ये कैप्चर कर रहे हैं गोवा को। गोवा में उस टाइम पे बीजापुर सल्तनत रूल कर रही थी, उससे कैप्चर करते थे। और इसको कैप्चर करने में इनको हेल्प करी थी किसने? विजयनगर के जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने इनकी हेल्प करी थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानने वाली ये है कि ये जो गोवा है ये फर्स्ट पीस ऑफ लैंड था जो कि किसी यूरोपियन पावर ने कैप्चर की थी आफ्टर अलेक्जेंडर, जो कि 300 BC के आसपास में आ रहा है। उसके बाद कोई फर्स्ट यूरोपियन पावर किसी इंडियन टेरिटरी को कैप्चर कर रही है, तो वो था हमारे पास गोवा। ठीक है, अब उसके बाद ये और भी कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि ये कैप्चर कर रहे हैं दमन को, दीव को, हुगली जो कि बंगाल में है, बरसेन को और सेल सिटी को। ओके, अब ये एक पॉलिसी यूज़ करते हैं और इनकी पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है वॉर, पायरेसी, प्लंडर। और बाद में जो पुर्तगीज़ हैं उनके डिक्लाइन का भी कारण इंडिया में यही बनता है कि ये वॉर और प्लंडर में कोई फ़र्क नहीं समझते थे, लूटने में और ट्रेड में भी ये कोई फ़र्क नहीं समझते थे। उसके बाद ये एक रिमार्केबल चेंज कर रहे हैं और वो रिमार्केबल चेंज क्या है, वो सती को एबॉलिश कर रहे हैं। अब सती को एबॉलिश कर रहे हैं वो सोशल गुड नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए सती को एबॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी कॉलोनी बनाता है तो उसका ये होता है कि हम वहाँ जाकर के अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ करें, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी कॉलोनी वहाँ पर अच्छे से काम कर पाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ आ जाएंगे। और जो सती सिस्टम था वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करने दे रहा था, क्योंकि जो इंडिया की नॉर्मल महिलाएं थी जो शादीशुदा नहीं थी, वो पुर्तगीज़ मैन से शादी क्यों करेंगी, वो शादी नहीं करती थी। तो इसलिए उनको चाहिए था कि कोई ऐसी महिला जो कि शादी करे हमारे पुर्तगीज़ के लोगों से, तो वो थी सती। लेकिन सती को तो जला दिया जाता था। सती सिस्टम वो था जिसमें हस्बैंड के पैर पे वाइफ को जला दिया जाता था। लेकिन सती को एबॉलिश करने के बाद जो विडोज़ थी वो रहने लगी। अब विडोज़ की ये शादी जो है वो पुर्तगीज़ से करा करके फिर अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने का काम ये करते थे। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। ओके, अब यहाँ पे एक चेंज आता है, और चेंज ये आता है कि 1515 से 1529 तक कोई भी इंसान जो है वो कोई गवर्नर ऐसा नहीं था अच्छा जो कि इंडिया में रूल किया तो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किया है। लेकिन